सेमिनार ऑर्गेनाइज किया सो APCR जो हकों की ऑर्गेनाइजेशन है और नई जो क्रिमिनल लॉस पार्लियामेंट में पास हुए सो उसके ऊपर चर्चा के लिए और जो कानून में क्या क्या सेक्शंस है और उस कौन सी पावर्स पुलिस का और एग्जीक्यूटिव का और लोगों पे कैसे इसकी प्रभाव इसके इन्फ्लुएंस रहेगा इसके बारे में सेमिनार हुआ। बेसिकली यहाँ पे जो वक्ता जो बात करे सो सब हमारी एक ही भावना से बोले कि ये जो बहुत सारे सेक्शंस में एक्सेसिव पावर्स पुलिस को देने का है और डिस्क्रिशनरी पावर्स टू द पुलिस, एक FIR दर्ज करो और मत करो, ये पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पे देना एक रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है और ये ज़रूर एक करप्शन के तरफ और विक्टिम के खिलाफ होएगा बोल के बात हुआ। और बहुत सारे जो इस देश में सालों भर हम हकों के लिए लड़ रहे हैं और उस हकों के लड़ने से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए, उस जजमेंट्स के खिलाफ कानून बनाना भी वो कुछ अनडेमोक्रेटिक है। वो वैसे कानून आज आया है, इट विल बी मोर रिप्रेसिव। उसी लिए हमारी यही इच्छा है कि इसमें फिर से रिव्यू करना है। एंटायर क्रिमिनल लॉ शुड बी रिव्यूड बाय ऑर्गेनाइजिंग ए कमिटी को पार्लियामेंट्री कमिटी को डाल के करके लोगों को तकलीफ़ नहीं होते हुए हकों को प्रोटेक्ट करने के मूवमेंट्स के तरफ से एक कानून चलना बोल के बोल रहा है। यू सी, इन द नेम ऑफ क्राइम यू कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। क्राइम इस देश में नहीं, बहुत दुनिया में भी अगर डेथ पेनाल्टी डालने से भी क्राइम कम नहीं हो रहा है। क्राइम को रिड्यूस करने के लिए उसके पॉलिसीज़ अलग है। सी, जो इस देश में सोशियो इकोनॉमिक इज़ द बेसिक रीज़न फॉर कमिटिंग द क्राइम। आर्थिक व्यवस्था के कारण से क्राइम बनता है, सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन से क्राइम बनता है। बट यू कैन नॉट दिस क्राइम्स यू कैन ओनली कर्ब by taking such social measures, economic measures। ऐसे रिप्रेसिव लॉस लेके आने से क्राइम कम होने का तो there is no such evidence, there is no such example in any country in the world। So therefore we are living in a democracy। एक डेमोक्रेसी में कोई भी कानून लेके आओ, it should be in a very democratic। People should invite it, people should feel that such laws are meant for the people। वो नहीं तो people if they start that you brought the laws, ये कानून लेके आके हमको दबाव करने की कोशिश करने से ये पालक लोग ठीक नहीं है। They should think again, once again। You see, whether it is an opposition party or whether it is an organization, NGOs or international organizations और आम आदमी भी ये कानून बदलना बोल के बात कर रहे हैं, ये हो रहा है। There is no such a voice except few judges, except some retired judges who are speaking in favor of that, but they are also speaking that there are certain draconian provisions which has to be deleted from that should be taken into the account by the ruling parliament। आज इस देश में नया कानून लेके आ रहे बोल के एक प्रीमाइस पे लेके आए कि डीकॉलोनाइजेशन कर रहे हैं अपन। डीकॉलोनाइजेशन का मतलब जो कॉलोनाइज्ड का कानून है ब्रिटिशर्स का, वी आर डीकॉलोनाइजिंग बोल के बोले। आज इस देश में देर आर ए फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्टेट्स आर स्टेक होल्डर्स। यू नो, तमिलनाडु, केरला, हर एक को भी एक फेडरल स्ट्रक्चर में यू शुड लुक एवरीवन इनटू दैट एंड यू शुड मेक ए लॉ, नॉट दैट यू शुड impose a language restriction on others। That is our understanding। Thank you, sir।